बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर एक सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंच जाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वैशाली में एक बार फिर से बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए शहर के बीचों बीच स्वर्ण कारोबारी सुनील कुमार प्रियदर्शी की गोली मारकर हत्या कर दी, वो भी दुकान में घुसकर, जिसके बाद से पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है और आभूषण व्यवसायी गुस्से में है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। वैशाली में बेखौफ दिखे बदमाश, बीच शहर में व्यवसायी को मारी गोली, स्वर्ण कारोबारी की हत्या से हाहाकार। तारीख 22 जून 2022, जिला वैशाली, जगह हाजीपुर, मामला स्वर्ण व्यवसायी का मर्डर। दुकान के बाहर उमड़ी लोगों की भीड़, दुकान के अंदर बिखरा पड़ा सामान, तफ्तीश करती पुलिस, चीख पुकार और चित्कार की ये आवाजें उस हत्या की वारदात के बाद की है, जिसे बेखौफ और बेलगाम बदमाशों ने पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चुनौती देते हुए अंजाम दिया है, जिसके बाद से पुलिस महकमे में खलबली मची है और आभूषण कारोबारी खौफ में है। जिस कारोबारी की बदमाशों ने हत्या की है उसका नाम है सुनील कुमार। हत्या की इस बेखौफ वारदात के बारे में बताया जाता है कि 22 जून की रात करीब 8 बजे हाजीपुर के नगर थाना क्षेत्र के सुभाष चौक स्थित नीलम ज्वेलर्स के मालिक सुनील कुमार अपने एक स्टाफ के साथ दुकान में बैठे हुए थे। भीड़भाड़ वाली सड़कों पर धीरे धीरे सन्नाटा पसर रहा था। पूरा शहर स्ट्रीट लाइट की धुंधली रोशनी की आगोश में था। इसी बीच दो बाइक नीलम ज्वेलर्स के पास आ रुकी, जिस पर करीब 6 लोग सवार थे। सभी के चेहरे पर मास्क था। बाइक दुकान के बाहर पार्क करने के बाद सभी सुनील कुमार की दुकान में जा घुसे। सुनील कुमार को लगा कि सभी ग्राहक हैं, ज्वेलर लेने आए होंगे। उनकी ये सोच सही साबित हुई। अंदर दाखिल युवकों ने सोने की चेन दिखाने को कहा। जैसे ही वो चेन निकालकर दिखाने लगे, इतने में दुकान में दाखिल सभी युवकों ने कमर से बंदूक निकाली और सुनील कुमार पर तान दिया। जब तक सुनील कुमार को समझ पाते तब तक बदमाश अंधाधुंध गोली चलाने लगे, जिसमें से 2 गोली सुनील कुमार के सीने को चीरती हुई निकल गई। गोली की आवाज सुनते ही पूरे बाजार में खौफ और दहशत का माहौल कायम हो गया। जब तक आसपास के दुकानदार मौके पर पहुंचते तब तक बदमाश हथियार लहराते हुए मौके से भाग निकले। उसके बाद आनंद फानन में लोगों ने जख्मी स्वर्ण कारोबारी सुनील कुमार को अस्पताल पहुंचाया, इस उम्मीद में कि सांसें बची है। लेकिन अफसोस कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही सांसें थम गई। उसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। कहीं पत्नी बेसुध पड़ी रोती दिखी तो बेटी और मां शव से लिपट कर दहाड़े मारती दिखी। उसके बाद धड़ाधड़ दुकानों का शटर गिरने लगा और पूरा बाजार नीलम ज्वेलर्स के पास जमा हो गया और व्यवसायी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाने लगे। बहुत आश्चर्य का विषय है, बीचों बीच शहर में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने में भी अपराधी जरा सा भी संकोच नहीं कर रहा। हम लोग बार बार इस चीज़ के लिए प्रशासन को कहते हैं कि सुरक्षा दीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, जान माल की सुरक्षा, लेकिन हमें नहीं लगता है कि यहाँ पर दारू और बालू के अलावा कुछ सुना जाता है। यहाँ लोग दारू खोजने में ही है, बालू के ग्राही में ही है और किसी चीज़ में नहीं है। फिर वैसे गोली तानने लगा। अच्छा, उसके बाद आके गोली तान के फिर 2-4 को मारा है, बस गोली मार के चला गया। गोली मार के चला गया। क्या होता था? 5-6 को था। मुंह पर बांधे हुआ था कि मास्क लगाया हुआ? अच्छा, सीसीटीवी है यहाँ? हाँ। वो ले गया कि है? सीसीटीवी है। वहीं हत्या की खबर मिलते ही नगर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंचकर तफ्तीश में जुट गई और छानबीन करने लगी। इस दौरान पुलिस को मौके से कारतूस का 2 खाली खोखा मिला, जिसे बटोरते हुए पुलिस ने आसपास के दुकानदारों से पूछताछ की।
तो पता चला कि 2 बाइक पर सवार 6 बदमाश आए थे, जो ग्राहक बनकर दुकान में दाखिल हुए, चेन दिखाने को कहा और उसके बाद गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जब गोली सुनील कुमार के सीने को चीरती हुई पार कर गई तो बदमाश बिना लूटपाट किए मौके से हथियार लहराते हुए शहर के बीचों बीच से फरार हो गए। सिटी का सोना चांदी का दुकान है, दुकान पर ही आया कुछ अपराधकर्मी बाइक से और इनको गोली चला दिया है। चांदी खाने का बोल करके इनको बुलाया है, मौके पर इनको गोली चला दी है। जख्मी हो गए, लाया गया सदर हॉस्पिटल में। यहाँ से इनको बेहतर इलाज के लिए पटना भेजा गया। पटना लोग ले जा रहे थे, रास्ते में इनको कोशिश किया गया। अपराधी सब लूटपाट की नीयत से आए थे। लूटपाट की बात अभी तो बताया नहीं जा रहा वैसा, बोला कि चांद दिखाने की बात किया था और दिखाने के क्रम में उनको गोली मार दिया मार्केट। अब सवाल ये है कि बदमाशों ने लूटपाट क्यों नहीं की? क्या बदमाश सिर्फ हत्या करने आए थे? अगर हाँ, तो सुनील कुमार की हत्या की साजिश किसने रची थी? क्या सुनील कुमार की किसी से दुश्मनी थी? अगर नहीं, तो हत्या के पीछे बदमाशों के क्या मंसूबे थे? इन्हीं सवालों का जवाब पुलिस तलाश रही है और परिजनों से पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ नीलम ज्वेलर्स में लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि बदमाशों का कोई सुराग हाथ लग सके। लेकिन अफसोस कि अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं, जिसे लेकर स्वर्ण व्यवसायियों में आक्रोश है। सभी डरे सहमे हुए हैं और विरोध में अपनी दुकानें बंद रखी है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक हत्या के इस गुत्थे को सुलझाती है और सच से रूबरू कराती है। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। वो रात के करीब 1 बजे बहियार में छत पर सो रहे थे। उसी दौरान मुंगेर पुलिस ने दस्तक देकर दोनों की नींद उड़ा दी। उसके बाद क्या, दोनों ओर से दनादन गोलियां चलने लगी। करीब 40 राउंड फायरिंग के बाद पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। देखिए इस रिपोर्ट में हथकड़ी के बेखौफ बदमाशों की पूरी कहानी। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दोनों तरफ से कई राउंड चली गोलियां, एक जवान जख्मी, 2 चेहरे पर काला नकाब लिए दिख रहे ये दोनों बदमाशों की कहानी सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। ये दोनों जिले के कुख्यात रंगदार हैं, जो दिन के उजाले में दुकानदारों से देसी कट्टा का धौंस दिखाकर रंगदारी मांगने का काम करते थे। लेकिन इस बार दोनों का दांव उल्टा पड़ गया और 22 जून की रात करीब 1 बजे बहियार में दोनों का सामना पुलिस की गश्ती गाड़ी से हो गया। पुलिस को देखते ही दोनों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस भी जवाब में गोलियां दागने लगी। स्याहरात के सन्नाटे में दोनों ओर से करीब 40 राउंड गोलियां चली, जिसमें बदमाशों की एक गोली मोर्चा संभाल रहे सुनील नाम के जवान को लग गई, जिसमें वो जख्मी हो गए। उसके बाद पुलिस ने फायरिंग तेज कर दी, घेराबंदी बढ़ा दी और सरेंडर करने को कहा। जब बदमाशों को कोई रास्ता नहीं सूझा तो दोनों ने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों के हाथों में हथकड़ी पहना दिया। कल रात में पता चला था कि चरापट्टी बहियार में ये लोग शरण लिए हुए हैं, तो उसी के क्रम में हमारा डीएसपी के नेतृत्व में टीम था और बाकी जो थानाध्यक्ष सत्यासराय, थानाध्यक्ष अंजापुर और हमारा जो इंटेलिजेंस का टीम जो होता है, सब लोग मिलके वहाँ जाकर रेड करने के लिए गए तो ये लोग फायरिंग करना स्टार्ट किया। तो जवाबी में पुलिस ने फायरिंग किया और उन्होंने अंत में सरेंडर हुआ और गिरफ्तारी हुआ उनका। जिन 2 बदमाशों ने मुठभेड़ के बाद सरेंडर किया है, उसमें कुख्यात गुलजाबी यादव और हिनिया यादव शामिल हैं। दोनों जिले के दुकानदारों से बंदूक का धौंस दिखाकर रंगदारी मांगने का काम करते थे। रंगदारी मामले में ही गिरफ्तार दोनों के एक साथी ने दोनों का पता ठिकाना बताया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के बाद दोनों को अरेस्ट किया। जिले के एसपी ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान पुलिस की ओर से करीब 25 राउंड फायरिंग की गई थी, जबकि बदमाशों ने 15 गोलियां दागी थी। पुलिस का तरफ से लगभग 25 राउंड फायर हुआ है और इन लोगों की तरफ से अपराधी से भी अराउंड 11 टोका जो मिला, 11 से 15 ये लोग फायर किया। तो सर अभी तक उस मामले 3 गिरफ्तारी हुआ, पहले 1 गिरफ्तारी हुआ तो ये 2 आए। जब पुलिस ने दोनों की तलाशी ली तो दोनों के पास से 2 देसी कट्टा, 11 कारतूस, 11 खोखा, 1 विंडोलिया, 1 मोबाइल फोन और 1 किलो गांजा मिला। पुलिस ने जब दोनों का आपराधिक इतिहास खंगालना शुरू किया तो पता चला कि गिरफ्तार हिनिया यादव पर
2003 से 2007 तक कुल 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। 8 दिन पहले भी पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया था। तब भी दोनों ने पुलिस पर फायरिंग की थी और लेकिन अफसोस की बात कि उस वक्त दोनों पुलिस को चकमा देकर चंपत हो गए थे। लेकिन इस बार दोनों का दांव उल्टा पड़ गया और पुलिस ने दोनों को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया और राहत की सांस ली। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जमशेदपुर में राजनगर थाने से महज कुछ ही दूरी पर एक पेड़ से मां बेटी की फंदे से झूलती हुई लाश मिली है, जिसके बाद से इलाके में खौफ और दहशत का माहौल कायम हो गया और पुलिस महकमे में खलबली मच गई। क्या है पेड़ से झूलती मां बेटे की लाश का राज, देखिए इस रिपोर्ट में। पेड़ से झूलती मिली मां बेटी की लाश। खौफनाक मंजर को देखकर लोग हैरान। क्या है मां बेटी की लटकती लाश का राज की भीड़ मौके पर जमा हो गई। जब लोगों ने पास जाकर देखा तो पता चला कि वो लाश घुटुसाई गांव निवासी वासुदेव टूडू की पत्नी सलगो टूडू और उसकी 3 साल की मासूम बेटी फूलो टूडू की है। लगता है जिस तरह की ग्रामीण को माध्यम से पता चल रहा है कि सुबह 5 बजे विवाहिता पानी उनी ली और उसके पश्चात कुछ लोगों ने देखा कि बच्ची और उसकी माँ दोनों के नीचे में आत्महत्या की है। जहाँ तक हमको लगता है कुछ तो कारण होगा, ये प्रशासन की जिम्मेवारी है और निष्पक्ष जांच है कि किस कारण से। मन में उपजे कई सवालों के साथ ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आत्महत्या के पीछे की वजहों को टटोलना शुरू कर दिया तो पता चला कि ये खुदकुशी नहीं, हत्या है। किसी ने साजिशन दोनों की हत्या के बाद शव को पेड़ से लटका दिया है। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो लोगों ने बताया कि 22 जून की रात वासुदेव नशे में था। पत्नी ने नशा करने का विरोध किया था, जिसे लेकर पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था। अगले दिन 23 जून की सुबह सलगो टूडू पानी भरने के लिए निकली थी, जिसके कुछ घंटे बाद मां बेटी का शव फंदे से लटका मिला। सुबह 5 बजे की बात की घटना है। हाँ, कहाँ के हैं? हमारा रामदेसा टोला घुटुडी ब्लॉक राजनगर के हैं और एक ही विवाहिता थी और एक बच्ची थी और उसका हस्बैंड है। मतलब एकल परिवार है, अलग में रहता था। अब सवाल ये है कि क्या सलगो टूडू और फूलो टूडू ने खुदकुशी की है? अगर हाँ, तो सुसाइड के पीछे की वजह क्या है? दोनों ने फांसी का फंदा कैसे तैयार किया था? क्या माँ बेटी पेड़ पर चढ़ना जानती थी? अगर नहीं, तो क्या किसी ने दोनों की साजिशन हत्या की है? क्या हत्या के बाद शव को पेड़ से लटकाया गया है? ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जर, जोरू और जमीन, ये 3 चीजें ऐसी हैं जिसे पाने की जिद में इंसान कब अपराध की राह पर निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि गढ़वा में इसी जमीन को लेकर पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की हत्या हो गई, जिसे देखकर खौफ और दहशत का माहौल कायम है। लेकिन इस रिपोर्ट में द रेड लैंड का पूरा सच देखिए। गढ़वा में काल बना जमीन का विवाद। 24 घंटे में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। भीड़ का ऑन स्पॉट खौफनाक फैसला। गढ़वा में भूमि विवाद का मामला खूनी संघर्ष का रूप लेता जा रहा है। बुधवार को हुए जमीन विवाद में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। घटना सदर थाना क्षेत्र के सुखबाना गांव की है, जहां की जमीन पर माफिया की टेढ़ी नजर है। बाईस जून को पहले विमल नाम के शख्स की हत्या कर दी गई थी। विमल को गोली मारकर भागने के दौरान ही 2 अपराधी ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए और लोगों ने दोनों को पीट कर मौत के घाट उतार दिया।
मृतक विमल के भाई ने बताया कि माफिया उनकी जमीन पर कब्जा करना चाह रहे थे। भाई ने जब इसका विरोध किया तो माफिया के लोगों ने विमल की गोली मारकर हत्या कर दी। श्याम शर्मा फोन करके 3 महीना से बहुत टॉर्चर कर रहा था और बोल रहा था कि जमीन तुम्हारे अंदर में 1 एकड़ है। हम कहे कि मेरे अंदर में है, था आपको कन्फर्म है? तो हाँ, कि हमको बताया गया कि ज़मीन तुम्हारे अंदर में है। तो हम कहे कि ठीक है, कागज़ पत्र आपका सही है तो आप लान करके देख के अब इनसे नपवा लीजिए। तो 2 दिन पहले नापी कराया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। हालांकि जमीन को लेकर बढ़ते विवाद को लेकर पुलिस सतर्कता भी बरत रही है। इस घटना के बाद ग्राम सुखवाना के ग्रामीणों द्वारा घटना कारित करने आए अपराध कर्मियों को भेजकर वहाँ पे मारा गया, जिसमें से 2 अपराध कर्मी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और बाकी 2 भागने में सफल हो गए। गढ़वा जिले में जमीन विवाद में 15 दिन पहले भी एक व्यक्ति की हत्या हो चुकी है। 22 जून को अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी, तो गुस्साए लोगों ने 2 बदमाशों की भी हत्या कर दी। ऐसे में लैंड डिस्प्यूट को लेकर बढ़ते तनाव ने प्रशासन और पुलिस की नींद उड़ा दी है। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18, गढ़वा। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।